पाएंगे। तो 64 से 75, देखिए हाइक देखिए कितना बड़ा था। यहां देखिए जनरल कैंडिडेट बिहार, पिछली बार 2021 की बात कर रहा हूं क्योंकि सारी तुलना 21 से होगी, अभी तो पेपर हुआ है उसका भी कितना दिन हुआ है, 1 साल ही तो हुआ है। तो 56 से 72 गई है बिहार की, बहुत उठी थी। इस बार इतनी कम नहीं लगाएंगे पीईटी की, ठीक है। मध्य प्रदेश 65 से 75 हुआ, राजस्थान 62 से 76 हुआ, उत्तराखंड 62 था फिजिकल के लिए लेकिन यहां 70 हो गया, 65 हरियाणा था 74 हो गया, तो ये 63 दिल्ली थी और यहां 68 हो गई। तो आप इन स्टेट्स की ये भी देख सकते हो किसकी कम ज्यादा कैसे रहती है, किस रेशो में बढ़ती घटती। जैसे अब और बताएं बच्चों, जैसे यूपी है, यहां 2 बार लिख गया है, कौन सा ये राज्य गड़बड़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के ये स्टेट्स आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। ग्रुप 3 में हमने किसको रखा है, ग्रुप 4 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज कंपैरिजन कि पिछली बार वैकेंसीज कितनी थी और इस बार वैकेंसीज कितनी है। उत्तर प्रदेश में मेल की और फीमेल की टोटल 2475 वैकेंसीज थी पिछली बार 2021 में, और 2022 में मेल फीमेल को अलग कर दूं तो 3687 वैकेंसीज हैं इस बार। तो आप सुन रहे हो ना, डबल दुगनी वैकेंसीज, तो ये दुगनी नहीं है, कोई भी हिसाब लगा लेगा ये 1.5 गुनी ही है, क्योंकि ये स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है बच्चों, तो हमें स्टेट के हिसाब से देखनी पड़ेंगी वैकेंसीज। बिहार 1290 वैकेंसीज थी, इस बार 1923 है, तो लगभग ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 1.5 गुना ही है। और अगर आप देखेंगे राजस्थान तो ये भी 1.5 गुना ही है, ये भी 1.5 गुना है ऑलमोस्ट, तो ये सब लगभग 1.5 गुना ही आ रहे हैं, मैंने सब चेक कर लिए, ठीक है। ये सारे स्टेट्स वैकेंसीज में 1.5 गुना। फिर सर डबल क्यों है, ओवरऑल तो डबल है, तो कहीं 2.5 गुना भी होगा। हाँ बिल्कुल है, जैसे नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया की डाउन इस बार और भी डाउन जाएगी कट ऑफ पिछली बार से भी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ की बारी है। देखिए मैं सीधी सीधी बात करने आया हूं, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा मैंने आपको एक कंपैरिजन समझाया है। अब देखिए आप लोगों से भी गुजारिश है, शेयर करते रहिए। हमारे चैनल का रिकॉर्ड था पिछला 89,000 लाइव का, जो आप ही की वजह से आया था एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में आपकी वजह से, कब, जब आपको पता 10 जनवरी को पेपर के बारे में बताया था। बड़ी खुशी होती है, 85,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड तो अभी ध्वस्त होने वाला है। 1 लाख का हमारा भी सपना है, क्योंकि इसके बाद तो हमें भी नहीं पता कब 1 लाख लाइव आएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन, और ना करो तो भैया कोई बात नहीं है, वीडियो तो तब भी दिखा के भाई प्रदर्शन तो करके ही जाऊंगा आज, और कुछ हो या ना हो। नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को समझिए बच्चों एक बार। तो नॉर्मलाइजेशन में किस बच्चे के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं, देखिए बच्चों, और ये आपका डेटा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। तो नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके का है, एक तो ये, फर्स्ट तो ये है, अगर सबके मार्क्स बढ़े, अगर सबके मार्क्स बढ़े, अगर सबके मार्क्स बढ़े, किसी के भी ना घटे, यानी माइनस किसी का भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। जी हां, अब एसएससी पिछले 1-2 साल से ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन कर रही है, पर पिछली बार जीडी में घटाया भी था, ठीक है। आगे बात कर लेता हूं भाई, पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है आपने, 92,000 लाइव हो गया है। अब देखो सेकंड तरह का नॉर्मलाइजेशन, देखिए सेकंड तरह का नॉर्मलाइजेशन है, किसी के बढ़े, किसी के बढ़े भी और कुछ के घटे भी, जो पिछली बार हुआ था, कुछ के घटे भी। हालांकि सीजीएल वगैरह में सब में चल रहा है कि सबके बढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, सबके बढ़े तो कट ऑफ थोड़ी हाइक चली जाती है। लेकिन अगर किसी के बढ़े और किसी के घटे भी, तो मैंने जो कट ऑफ बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है। लेकिन अगर सबके बढ़े तो मेरी जो कट ऑफ है उसमें 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर लेना, मतलब 5-6 मार्क्स और ऐड कर लेना, अगर सबके सिर्फ बढ़े ही बढ़े। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो अब आप आ जाइए, और हां मैंने फीमेल की अलग से नहीं बनाई है कट ऑफ, तो आपको अंदाजा क्या लगाना है, फीमेल की कट ऑफ अलग से नहीं है, तो आपको अंदाजा लगाना है बच्चों कि कम से भी कम, अगर मैं मार्क्स की बात करूंगा तो 7 से 8 मार्क्स और 4 क्वेश्चन कम मान करके चले फीमेल मेल से हर कैटेगरी में, ठीक है।
फीमेल की 4 क्वेश्चन कम मान लेना बिल्कुल हर कैटेगरी में, ये कम से कम है, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी डाउन जाए। ठीक है, फाइनल कट ऑफ भी बता रहा हूं और फिजिकल की भी। 1 लाख लाइव का सपना था इस वीडियो पर, वो आपने पूरा कर दिया है, आपके लिए तालियां। चलिए शानदार बच्चों। अब अगर देखें यहां पर एक बात, भाई रोल मत बचाना, मुझे देखो पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है। 1 लाख बच्चों लाइव हो चुके हैं, तो ये बहुत हमारे लिए फख्र की बात है। पूरी टीम इस टाइम बिना खाना खाए खड़ी है। चलो, सुबह से आपके लिए मेहनत कर रही थी। तो बच्चों मैं अगर इसमें बताऊं आपको कि 13 जनवरी 2023 इसको हमने टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1 दिया है। ध्यान दीजिएगा, टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1। 17 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट रैंक 2, यानी सबसे ज्यादा फायदा 13 जनवरी की 4th शिफ्ट को होने जा रहा है। 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट को उससे थोड़ा सा कम फायदा, पर यह फायदा कितना होगा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर सबके बढ़े, फर्स्ट टाइप का नॉर्मलाइजेशन अगर सबके बढ़े, पिछली बार यह था, इस बार ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर सबके बढ़े तो इस शिफ्ट में 13 तारीख की 4th शिफ्ट में 13.8 मार्क्स बढ़ने वाले हैं आपके। ये तो बहुत तगड़े है भाई, 14 मार्क्स हो गए लगभग। और 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में 12.9 मार्क्स, 95, तो ये तो 13 ही मार्क्स हो गए। और अगर आपका बढ़ने और घटने दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन चला तो 7.4 बढ़ेंगे 13 तारीख की चौथी शिफ्ट में, और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 6.5। अब आप अपना चेक कर लेना, 13 जनवरी की तो भाई फर्स्ट शिफ्ट भी तकड़ी थी, तो यानी 13 तारीख का पेपर गजब का था भाई, फर्स्ट और 4th शिफ्ट का। तो ये 12.7, ये आपका डेटा बता रहा है, मेरे पास से कुछ नहीं है, 3-2 लगा देना भाई। और 6.37 अगर बढ़े घटे तो ये नॉर्मलाइजेशन, दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन दे रहा हूं, इससे अलग कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पेपरों में, मिला लेना। ठीक है, क्योंकि ये डेटा पे आधारित बातें हैं, कोई ऊपर नीचे की बातें नहीं है बच्चों। शिफ्ट 4 कौन सी, 6 फरवरी की, 87.28 एवरेज मार्क्स हैं इसमें बच्चों के, एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो इसमें 12.72 नॉर्मलाइजेशन और यहां 6.32, 2 तरह का नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं बच्चों, दोनों को देख लीजिएगा। ये चौथी सबसे कठिन है, पहली सबसे कठिन तो पता ही है आपको। तो ये अपनी शिफ्ट इसमें हिसाब से देख लो, ये सब तो वो है जो प्लस प्लस प्लस, सब प्लस है ये, और इसमें यहां तक प्लस प्लस प्लस, आगे माइनस भी होंगे, दिखा रहा हूं। अपनी शिफ्ट देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। देखिए आगे अगला ये है 10 जनवरी की 3rd शिफ्ट, इसमें 9.2 का फायदा होगा, अगर सबको सिर्फ फायदा हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ तो 2.85 का अगर नुकसान फायदे दोनों हुए तो। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपना अपना। 2 फरवरी की दोनों शिफ्ट यहां आ गई हैं, 10, ये हर तारीख की शिफ्ट इसमें लिखी हुई है। अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट देखें, ये सबके प्लस प्लस हैं, और सेकंड टाइप नॉर्मलाइजेशन जो पिछली बार हुआ था तो ये यहां तक सबके प्लस हैं, और यहां से माइनस होना शुरू। 13 जनवरी 3rd शिफ्ट में 0.02 घट रहा है, यानी कुछ घट ही नहीं रहा, लगभग उतने ही नंबर रहेंगे 13 जनवरी की 3rd शिफ्ट में। आगे देखिए 17 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, इनमें थोड़ा थोड़ा सब में घटना शुरू, किसी में इतना, यहां 1 मार्क्स घटा है जाकर के 2 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में। ये मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं, मार्क्स, इतने मार्क्स आपके घट सकते हैं। आगे देख लीजिए, ये मार्क्स है बच्चों, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स होंगे इतने। तो देखिए इस शिफ्ट में आप देख लीजिए, तो मैक्सिमम जो घटाव आएगा वो 6 नंबर 6.4 का आ सकता है, जो 13 तारीख की ही 3rd शिफ्ट में है। तो 13 तारीख की सारी शिफ्टों में खेल हो रहा है बच्चों, सारी शिफ्ट जो है 13 तारीख की में ही खेल चल रहा है। 13 की सेकंड और यहां 13 की 3rd, 13 की तो कई शिफ्ट आ गई मुझे लग रहा है। 13 तारीख की सबसे पहली भी 13 तारीख की थी, यहां भी 13 की थी, फर्स्ट और 4th, और लास्ट में आ रही है, हाँ लास्ट में ये आ रही है 13 तारीख की 3rd ये आ रही है, और एक 4th भी यहीं आ रही होगी। चलिए ठीक है, फिर तो 3rd यहां आ रही है, 2 जगह 3rd क्यों आ रही है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं दोबारा से रिचेक करवा लूंगा बच्चों। ये जो ना 13 की यहां भी आ गई है 2 शिफ्ट, और एक 13 की यहां भी आ गई है। 13 जनवरी, वो फरवरी तो नहीं है, ओ सॉरी ये तो फरवरी है, ठीक है फिर ठीक है,
क्योंकि वो 13 जनवरी है या 13 फरवरी है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा में सब ठीक है, आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। अब बात करेंगे बच्चों कट ऑफ की, तो कट ऑफ फिजिकल और कट ऑफ फाइनल दोनों को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिकल और फाइनल, दिल को थोड़ा थाम कर बैठिए। ठीक है, आगे बच्चों, और घबराना मत। अगर आपको ये लगता है कि सर, देखिए बच्चों ये सब डेटा पे आधारित है बातें, जिसमें गलत निकलने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी है तो आंकड़ा ही, गलत फिर भी निकल सकता है। ठीक है, गलत फिर भी निकल सकता है, इसमें मैं 100% एग्री करूंगा। तो ऐसा ना माने कि ये फाइनल मेरिट लग गई है, पर उसके करीब करीब जरूर होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्सपेक्टेड लिख रहा है, अनुमानित लिख रहा हूं पहले ही। यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अपनी शिफ्ट का पता चल जाएगा। तो पहले मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, सबसे ऊंची राजस्थान की जाती है, फिर यूपी की, फिर एमपी की। इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, एक एक क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा। हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी एक क्वेश्चन का भी डिफरेंस नहीं रहेगा, सबकी एक सी रहेगी। हरियाणा एक आध क्वेश्चन डिफरेंस हो सकता है, वरना ये 4 स्टेट एक से, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली इनसे सबसे कम, उत्तराखंड और दिल्ली एक जैसे रहेंगे लगभग। ठीक है, तो अगर आपको मैं कह रहा हूं फिजिकल 53 से 56, तो आप समझ लीजिए 55-56 ऊपर के 4 राज्य की 54-55, और नीचे की 53 वाले ये नीचे के 2 राज्य है। ठीक है, इस तरह से मान सकते हो। तो ये रहा आपका यूआर का फिजिकल, 53 से 56 क्वेश्चन के बीच में हो जाएगा। सीन 2 लगा देना भाई, जो सबको दिख जाए। और फाइनल कट ऑफ 57 से 60 क्वेश्चन के बीच जाने वाली है। और फिजिकल के लिए बात कर ले, ओबीसी की, जनरल की बात है बच्चों, ओबीसी की बात करूं तो 51 से 53 क्वेश्चन है, और फाइनल 57 से 59 क्वेश्चन जा रही है इन राज्यों की। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इस बार आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, हो सकता है एक आध नंबर का ही अंतर रहे, या बिल्कुल भी ना रहे, एग्जैक्ट वही लग जाए। ईडब्ल्यूएस और जनरल ने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। ऐसा लगता है हर जनरल का बच्चे ने ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है, आज जितना भी मैं डेटा कलेक्ट कर पाया हूं। तो ईडब्ल्यूएस की 52 से 55 क्वेश्चन और फाइनल 56 से 59 क्वेश्चन जा सकती है। एससी की बात करें तो 48 से 51 क्वेश्चन और फाइनल 53 से 55 क्वेश्चन। एसटी की बात करते हैं तो 46 से 48 क्वेश्चन और फाइनल 51 से 54 क्वेश्चन के बीच जा सकती है इन राज्यों के लिए। आगे बच्चों, हिमाचल प्रदेश और झारखंड को ही रखा है मैंने ग्रुप 2 में। तो यहां पर 43 से 45 क्वेश्चन फिजिकल और 51 से 54 क्वेश्चन फाइनल। और ओबीसी की बात करूं तो 41 से 44 और फाइनल की बात करूं तो 42 से 46 के बीच। और ईडब्ल्यूएस आप यहां देख सकते हो दोनों की, इन राज्यों की, और एससी एसटी की देख सकते हो। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं ग्रुप 3 में। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल को मैं यहीं पर लेता हूं बच्चों। तो यहां पर 38 से 41 क्वेश्चन जनरल के लिए जा रही है फिजिकल, और 43 से 46 फाइनल जा रही है। 33 से 40 क्वेश्चन और 40 से 42 फाइनल जा सकती है। आगे बच्चों, इन राज्यों की अगर आप और देखें, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये भी चेक कर लीजिए, सबको सामने लिखी हुई है। और ग्रुप 4 गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड अदर्स में मैंने बता दिया जितनी भी यूनियन टेरिटरी बच गई चंडीगढ़ दिल्ली को छोड़ के, वो सारी साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स वो लगभग इसी कैटेगरी में आएंगे, या इससे भी नीचे ही जाएंगे, इससे ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है उनका। तो आप देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चंस पर आप लोगों की कट ऑफ जा रही है हमारे मिलाए हुए डेटा के अनुसार। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का सभी का जवाब मिल गया होगा। आपका कहां कितना कट ऑफ आया है, कितना जाएगा, वो सारे मैंने ऑलमोस्ट सबका स्टेट कवर कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में हो सकता है कि सर एसएसएफ की बता दो, फीमेल्स की बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि फीमेल्स की जो है, फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो इससे 4 क्वेश्चन हर कैटेगरी में अपना कम कर लो, 4 क्वेश्चन
कम। और अगर मैं बात करूं एसएसएफ की, तो एसएसएफ बच्चों ऐसा लगता है प्राइमा फेसी कि लगभग लड़कों को 67 से 68 क्वेश्चन के बीच या इससे प्लस पे मिलेगी, और फीमेल को, फाइनल बता रहा हूं मैं, ये मेल की बात कर रहा हूं, और फीमेल की बात करूं तो एसएसएफ इनको जो मिल रही है, जो मेरा अपना डेटा कहता है, वो यहां 64 क्वेश्चन के आसपास मैं इसको टिकाता हूं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको आपके सारे प्रश्नों का अब जवाब, ये जनरल की बात कर रहा हूं बच्चों। ओबीसी एक आध क्वेश्चन डाउन कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बराबर मान सकते हो, एससी एसटी 3 से 4 क्वेश्चन डाउन कर सकते हो। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।